रिक्वेस्ट है अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी स्कोरर के पास भेजें ताकि लगातार स्कोरिंग में अपडेटिंग हो सके। ऑनलाइन स्कोरर हैं, ऑफलाइन स्कोरर हैं, दोनों के लिए सहायता प्रदान करें। दोनों ही टीमों के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पे पहुंचे। दोनों ही टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है अपना एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजें प्लीज। माइक वहां रख लो, इसका थोड़ा सा बेस खोलो और आवाज बढ़ाओ। मेरी क्या आवाज थोड़ी पतली है, इसका बेस खोलो और आवाज बढ़ाओ। यार माइक देख लीजिए, आवाज बढ़ा और बेस खोलना, बेस वाला जो चला रहा है ना वो थोड़ी आवाज। तो तीसरा मुकाबला और अब शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही ओपनर्स, लेकिन अभी तक एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं आए हैं। लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा विलंब होगा खेल में अगर एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं आएंगे, ताकि वो प्रॉपर नाम बता सके हमारे स्कोरर्स के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, सही नाम दर्ज हो सके, सही नाम अपडेट हो सके। ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है, डिजिटल स्कोरिंग और ऑफलाइन स्कोरिंग। चलिए, तो आज के तीसरे मुकाबले की शुरुआत होती हुई क्या आक्रामक शुरुआत दे पाएंगे दोनों ही ओपनर्स। आरिफ अली मोनी उज्जैन निवासी और दूसरी तरफ एबी आजम जो कि टीम के कप्तान हैं। दोनों ही ओपनर्स पारी की शुरुआत करने पहुंचे हैं और दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार हैं। काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, काफी अनुभव है आरिफ अली के पास। पहली गेंद का सामना करेंगे फिलहाल KK-29 तारिक 11 फील्डिंग साइड टीम, एक मजबूत टीम, एक बढ़िया टीम, दावेदारों में शुमार। किस प्रकार की शुरुआत करती देखना होगा। पहला ओवर इसी के साथ, पहली गेंद पर उठाकर खेला हुआ स्ट्रोक बढ़िया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए बढ़िया शुरुआत। आज के इस तीसरे मुकाबले की शुरुआत काफी बढ़िया हुई है। कवर्स में चौका जड़ कॉन्टैक्ट। देखिए स्टाइलिश अंदाज में फ्रंट फुट पे आए, घुटना टेक, एक बढ़िया स्ट्रोक यहां पर फ्रंट फुट पे आके बढ़िया गैप में शॉट। कमाल की यहां पर शुरुआत है ये
ऑफ स्टंप के बाहर काफी दूर खिलाया, इस बार काफी दूर रखा, वाइड का इशारा अंपायर का। कोई मुश्किलात नहीं वाइड देने में। अंपायर जितेंद्र गुप्ता बेहतरीन अंपायर हैं, दूसरा साल उनका अंपायरिंग में। लैम ट्रॉफी की बात करें 2022 में अंपायरिंग की थी और 2023 में उनका एक और एडिशन ही है। और बढ़िया यहां पर शुरुआत मिल चुकी है, बहुत बढ़िया यहां पर अच्छी गेंद थी। थोड़ा सा यहां पर रिवर्स स्वीप लगाने का पहले से मन बनाया था, कोई संपर्क नहीं। एबी आजम टीम के कप्तान है, लीडिंग ऑफ द फ्रंट। एक बढ़िया चौका लगाया मैच की पहली गेंद पर, उसका एक छक्का लगाया। अच्छी शुरुआत के यहां पर संकेत, और गेंदबाज के लिए कोई सफलता नहीं अभी तक पहले ओवर में। 6 ओवरों का ये मुकाबला। कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वाइड इस मिड ऑफर फीडर मौजूद। सीधी गेंद उनके हाथों में, रन का कोई अवसर नहीं। ग्राउंड काफी सूखा, काफी ड्राई कंडीशंस, एकदम फ्लैट विकेट है ये, और ओस बिल्कुल भी नहीं मैदान पर। दिन में काफी गर्म रहता है मौसम, काफी धूप खिली हुई थी, तेज धूप थी, तीखापन था। शाम में ऐसा लग रहा था शायद देर रात में ओस गिरेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छे संकेत हैं ये। शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर थी, लेकिन एक चांस जरूर था कॉटन बोल्ट का। यहाँ पर आसान कभी भी होता नहीं है, बहुत ही कम टाइम होता है कैच लपकने का, लेकिन एक शानदार ओवर ये बैटिंग साइड टीम के लिए। पहले ओवर में बिल्कुल रिप्ले में नजर डाल सकते हैं, एक चांस जरूर था कॉटन बोल्ट का, यहाँ पे लपक नहीं पाए। पहले ओवर की समाप्ति 11 बिना किसी विकेट के। एबी आजम वॉरियर्स एक बढ़िया टीम। और पहली गेंद का सामना करेंगे अब आरिफ अली। पहले ओवर की बात करें तो स्ट्राइक उन्हें मिली नहीं, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे। और एबी आजम के जो कप्तान हैं एबी आजम, उन्होंने पूरी 6 गेंदें खेली, 10 रनों का योगदान दिया अपनी बैटिंग से नाबाद, और नॉन स्ट्राइक एंड पर चले गए। अब लैम ट्रॉफी सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। टेनिस बॉल क्रिकेट की बात करें पूरे देश में चर्चाओं का विषय, और भारत देश की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा देश है ये। और इतने सारे खिलाड़ी जब आते हैं एक ही मंच पर खेलते हैं, निश्चित रूप से गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है, गर्व महसूस होता है कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी स्पर्धा भोपाल में होती है और हर साल होती है। तो न केवल एमपी के खिलाड़ियों को बल्कि पूरे देश के खिलाड़ियों को अवसर मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और इसका पूरा श्रेय मोनू गोयल जी और उनकी पूरी टीम के लिए जाता है। इतना बड़ा एक भव्य आयोजन है टेनिस क्रिकेट का त्यौहार है ये, और उस त्यौहार में सभी लोग शामिल होते हैं। काफ़ी संख्या में दर्शक भी नज़र आ रहे हैं और खूबसूरत नज़ारा है मैदान से ये। क्रिकेट काफ़ी बढ़िया हुई है, 2 मुकाबले हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है, और पहली गेंद का सामना करेंगे आरिफ अली। पहले से मन बनाया था रिवर्स स्वीप लगाने का, लेकिन वाइड, काफी दूर, वाइड सिग्नल। अंपायर मोहम्मद रफ़ी, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अंपायरिंग का, और इस मैदान पे काफ़ी उन्होंने अंपायरिंग की, कोई भी मैच मिस नहीं किया। पिछले 2 सालों की अगर बात करें, काफ़ी मैचों में उन्होंने अंपायरिंग की है, और अक्सर अपने डिसीजनों से वो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, जब जिस तरीके उनके सिग्नल्स होते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल आगे, फुलर लेंथ, फ्रंट फुट पे आने का कोई अवसर नहीं दिया वहां पर मौनी के लिए। आरिफ अली और मौनी उज्जैन निवासी हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं उज्जैन के अंदर, काफ़ी नाम कमाया उन्होंने, और यही वजह है कि वो एमपी के हर एक टूर्नामेंट में खेलते हैं। सबसे बड़े टूर्नामेंट में भी कहीं ना कहीं अपनी टीम एबी आजम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्रॉस बैटेड खेलना चाह रहे थे डाउन द लेग साइड, लेकिन वाइड का वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं। मांग जरूर कर रहे हैं वहां पर मौनी, लेकिन अंपायर को ज्यादा बेहतर पता उस एंगल से। बेहतरीन बॉलिंग करते हुए फिलहाल बांध कर रखा है इस ओवर में, कोई शॉट्स खेलने का अवसर नहीं आरिफ अली के पास।
और इस बार बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लियर करने में कामयाब। पूरे मिडल ऑफ द बैट खेला हुआ शॉट, वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। एक हाथ जरूर छूटा था बैट से, लेकिन 7 नहीं छूटा। 6 रन मिलते हुए आरिफ अली के लिए। फिर से गति में परिवर्तन किया था, क्रॉस खेलने जा रहे थे, पहले से अनुमान लगा लिया था गेंदबाज ने। ये होता है बड़े मैच में, बड़ी टीमें जब बड़े टूर्नामेंट्स उतरती हैं तो फिर एक मानसिक रूप से जानते हैं एक दूसरे के लिए। धीमी गति की गेंद जरूर थी, परख लिया था आरिफ अली के लिए गेंदबाज ने। और एक अच्छा कॉन्टेस्ट चलता हुआ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। 18 जरूर हैं। एक बड़ा शॉट इस ओवर में। बाकी ओवर अगर आप देखो ओवरऑल ज्यादा रन निकले नहीं, सिर्फ 7 रन निकले इस ओवर से अब तक। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, बल्ले के निचले क्रम पर इस बार 1 रन जरूर, लेकिन फील्डर काफी ग्राउंड चेस करते और 1 रन के साथ ओवर की फिलहाल बात करें तो अब तक इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं। स्ट्राइक एबी आजम के पास, टीम के कप्तान पहले ओवर में अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। आक्रामक शॉट्स खेले, एक शानदार चौका लगा था स्क्वायर कट, उसके बाद एक पुल शॉट में छक्का। अंतिम गेंद इस ओवर की 10 पे नाबाद हैं। फील्ड पोजीशन को थोड़ा सा यहां पर तब्दील करते हुए अभी भी सर्किल के बाहर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। धीमी गति गेंद, एक बार फिर से चतुराई भरी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई दूसरे ओवर के बाद। स्कोर है 20 रन बिना किसी विकेट के, 9 रन आए ओवर से। स्वागत करना चाहेंगे कमेंट्री में, मेरे साथ है अमित दुबे जो कि मेरे सहयोगी। अमित भाई बहुत अच्छी शुरुआत है ये, 10 रन प्रति ओवर का करंट रन रेट। इसी अगर क्रम को आगे बढ़ाएं तो शायद 80 रन देख सकते हैं। बिल्कुल सदी हुई यहाँ से शुरुआत कही जाएगी एबी आजम 11 जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी स्टार्ट की है। नजरें जमा रहे हैं, अपने आप को सेटल कर रहे हैं, क्योंकि पहला मुकाबला है इस ग्राउंड पर उनका अभी इस सीजन का। आज के दिन का ये 3रा मुकाबला इस टूर्नामेंट का। और टॉस यहाँ पर के तारिक 29 ने जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया, क्योंकि वो पिच के मिजाज को समझना चाहते हैं। इससे दूधिया रोशनी में अपने आप को सेटल होने देना चाह रहे हैं। और वही रणनीति वहां पर एबी आजम 11 की भी है। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए सदी हुई शुरुआत। 20 रन यहां से 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और अगर इस हिसाब से खेलते रहे तो 6 ओवर के मुकाबले में लगभग 80-90 रन अगर आते हैं तो एक फाइटिंग टोटल होगा। क्योंकि जो हमने लास्ट 2 मुकाबले देखे मुजफ्फर जी, उसमें लगभग पहले मुकाबले में 55 आए थे, दूसरे में 57 आए थे, 57 आए थे। तो वहां पर रनों को थोड़ा सा बढ़ाना होगा अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है, मुकाबले को जीतना है, तो एक फाइटिंग टोटल को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा यहां से। क्योंकि 58, 55 दोनों ही आसानी से चेज हुए। हालांकि आखिरी ओवर में वो रन चेज हुए हैं, लेकिन लगभग 70, 80 के आसपास का एक टोटल थोड़ा सा फाइटिंग होगा। और तीसरे ओवर की शुरुआत इस तीसरे मुकाबले में। जी हाँ बिल्कुल। और अगर 80 रन बनाने में कामयाब होती है, टीम सफल होती है, तो जरूर एक अच्छा लक्ष्य होगा। और तीसरा ओवर, पहली गेंद उठाकर खेला हुआ शॉट सुरक्षित बिल्कुल नहीं, और पहला विकेट इस मुकाबले में मिलता हुआ। फील्डिंग शॉट लगाने की कोशिश की, एक आसान सा कैच वहां पर दे बैठे बल्लेबाज। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, कभी 1 ओवर 2 ओवर बल्लेबाजी के लिए तो तीसरा ओवर फील्डिंग साइड के लिए रहता है। और क्रिकेट का मजा यही है जब गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों में जद्दोजहद चलती हुई। और एक और फैक्टर है मुजफ्फर जी, इसमें फील्डिंग भी सबसे बड़ा रोल परफॉर्म करती है, क्योंकि फील्डिंग से भी आप बहुत सारे रन बचा सकते हैं। कैच पकड़ के आप अपनी टीम के लिए एक विशेष योगदान दे सकते हैं।
आप देखना होगा तीसरा ओवर और पहली ही बॉल पर एक बड़ा विकेट। अभी भी स्कोर थमा हुआ, मात्र 20 रन नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। सागर पटेल आए हैं नए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। देखना होगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया करारा प्रहार, स्ट्रेट ड्राइव वहां पर, लेकिन फील्डर वहां मौजूद और केवल एक ही रन मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये। व्हाट अ क्रिकेटिंग शॉट बाय सागर पटेल। बहुत ही बढ़िया अभी तक सदी हुई बल्लेबाजी। बिल्कुल, और बेहतरीन तरीके से लगातार गति में परिवर्तन करते हुए, मिश्रण करते हुए अपनी बॉलिंग में। आरिफ अली की अगर बात करें तो नेचुरल स्ट्रोक मेकर बल्लेबाज हैं और हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का उनका एक मंसूबा है, लेकिन अच्छा मिक्स करते हुए बॉलिंग में। मीडियम पेसर्स की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया बॉल, काफी जोर लगाते हुए और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये गेंदबाजी में जोर लगाना, क्योंकि बॉल थोड़ा सा हैवी है। हल्की सी भी लूज बॉल होती है, बल्लेबाज उस पर करारा प्रहार करता है। और अभी तक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। लेम ट्रॉफी सीजन 4 का ये रोमांच अपने चरम पर। इसी बीच बहुत ही बढ़िया शॉट हवा में, फील्डर मिड ऑफ पर नीचे, और एक और सफलता वहां पर के तारिक 29 को मिलती हुई। इस मुकाबले में बल्लेबाज हताश और निराश डगआउट की ओर जाते हुए। के 29 तारिक में सबसे सफल टीम, भोपाल शहर के अंदर सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। तो आसानी से वो बल्लेबाज को रन नहीं बनाने देंगे, हिटें नहीं मारने देंगे। होम कंडीशंस का अच्छा उन्हें आइडिया है। बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया कैचिंग, बढ़िया फील्डिंग और एकजुट होकर ये टीम फिलहाल खेलती हुई। अमित भाई, बिल्कुल, के तारिक 29 हो या सारिक तारिक 11 हो, ये मध्य प्रदेश टेनिस क्रिकेट का गौरव है। भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में इन्होंने नाम रोशन किया है टेनिस क्रिकेट में। और बहुत अच्छे प्लेयर्स को मौका दिया है, बड़े बड़े प्लेयर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं और सभी को ये सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और ये टेनिस क्रिकेट की एक खूबसूरती आज हम ओल्ड चैंपियन मैदान पर देखते हुए। इसी बीच अगली बॉल बहुत ही बढ़िया, फिर से हवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। बिल्कुल, और स्ट्राइक रोटेशन बहुत ही जरूरी है। अगर बड़े शॉट्स नहीं लगते हैं तो फिर एक एक दो रन लेते रहे ताकि स्कोर बोर्ड चलता रहे। और स्कोर बोर्ड आप नहीं चलाएंगे तो फिर आपकी टीम थोड़ी सी रुक सी जाएगी। और एबी आजम की बात करें तो फिलहाल इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24। 2 विकेट के नुकसान पे मात्र 4 रन इस ओवर से आए हैं। एक सफल ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर का फॉर्मेट है और एक चीज पर अगर और हम नजर डालें और थोड़ा सा गहराई से अगर समझे तो जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले गेंदबाजी करना पसंद कर रही है। उसकी एक वजह ये भी साफ नजर आ रही है कि टारगेट का एक आइडिया हो जाता है, अनुमान हो जाता है कितना टारगेट है, कितने रन हमको बनाना है दूसरी इनिंग में। तो उस वजह से भी एक बेनिफिट मिल रहा है कहीं ना कहीं टॉस जीतने का। जी बिल्कुल मुजफ्फर जी, एक ये भी है, दूसरा दूधिया रोशनी में है, अपने आप को सेटल होने का मौका देते हैं। फील्डिंग करते वक्त उनकी आइज सेट हो जाती है इस दूधिया रोशनी में कि किस प्रकार से उनको आगे खेलना है, कैसे परफॉर्मेंस करना है। इसलिए फील्डिंग का फैसला सभी टीमों ने अभी तक किया है। और 2 टीमें ऐसी हैं जो रन चेस करती हुई जीती हैं और उसकी वजह पहले बॉलिंग करते हुए कम स्कोर पे रोका है टीम्स के लिए फर्स्ट इनिंग में। और इस बार गेंद बाउंड्री की तरफ निकल रही तेजी के साथ। आउटफील्ड काफी क्विक है, फील्डिंग काफी अच्छी हुई है लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाए। बढ़िया क्रिकेट यहां पर देखने को मिली है।
बढ़िया कट शॉट खेला था, फील्डर ने पूरा एफर्ट लगाया, और बैट्समैनों की अगर बात करें तो बढ़िया रनिंग रही है विकेट्स के बीच में, बढ़िया रनिंग विड विन द विकेट। जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और इसके बाद जो मुकाबला होना एंजल कोलकाता और बालाजी 11, अगले दोनों ही कैप्टन रेडी रहेंगे टॉस के लिए। 3 से 4 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कैप्टन के लिए ताकि वो जल्द से लाएं, टॉस कराएं अगले मैच के लिए। फिलहाल अंपायर का इशारा, फिलहाल स्कोर की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल थर्ड अंपायर रेफर किया गया है, तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। फिलहाल नो के यहाँ पर नो बॉल चेक करेंगे, हाइट चेक होगी। तीसरे अंपायर की मदद ली है मैदानी अंपायर मोहम्मद रफ़ी ने। और फिलहाल तो नो का इशारा अंपायर का। तीसरे अंपायर की भूमिका में है आदिल कदर। तो फिलहाल 26 और फ्रेट गेंद यहाँ पर, एक अच्छा मौका यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने का, क्या खरा उतर पाएंगे? मौका अच्छा है, शानदार है और बड़े शॉट की दरकार है यहाँ पर। फ्रेड यहाँ पर थर्ड अंपायर का डिसीजन हुआ है नो बॉल। थर्ड अंपायर ने जो डिसीजन दिया है वो नो बॉल दी है बिल्कुल। और तो फ्रेड यहाँ पर आशीष भाई वो टॉस के लिए आ गए बालाजी 11। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया मुकाबला ये चलता हुआ। लेग स्टंप के ऊपर बॉल थी और बालाजी 11 और एंजल कोलकाता के कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए अगले मुकाबले के लिए। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ, कभी बैट्समैन बॉलर के ऊपर हावी, कभी बॉलर बैट्समैन के ऊपर हावी। और आपको बता दूं ये जो लाइव आप देख रहे हैं H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और यहाँ पर वही कैमरे यूज हो रहे हैं जो IPL मुकाबलों में यूज होते हैं। बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं दोनों स्क्रीन के ऊपर सारी व्यवस्थाएं, एक एक चीज क्लियर दिखाते हुए। इसी बीच फिर से चकमा दिया, लोअर फुल टॉस करा रहे हैं, बॉल में थोड़ा सा स्विंग वहां पर मिलता हुआ, मदद मिल रही है वहां पर गेंदबाजों को, या ये कह सकते हैं कि पहला मुकाबला है और दूधिया रोशनी का असर है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रही है बॉल, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कमजोर हो रहे हैं बल्लेबाज के, थोड़ा समय लगेगा उनको अपने आप को सेटल होने में। बिल्कुल, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो जरूर और भी चीजें सामने आएंगी खिलाड़ियों के। कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया इस बार, जमीन से लगा हुआ शॉट ही है, फिलहाल 1 रन मिलेगा। बहुत बढ़िया बॉलिंग हो रही है, पूरे अनुशासन के साथ बॉलिंग। के 29 तारीख 11 एक बेहतरीन टीम, काफ़ी मैचेस खेले हुए हैं इस मैदान पर, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड उनका है और अभी तक बॉलिंग में काफ़ी नियंत्रण नजर आया है। इस बार बढ़िया शॉट इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ, 1 बाउंस 2 बाउंस क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए बेहतरीन बाउंड्री। चार रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। जी हाँ, स्टाइलिश एम्पायर मोहम्मद रफी का ये इशारा।
4 ओवर हो चुके हैं। एंजिल कोलकाता के कप्तान से अनुरोध है हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। एंजिल कोलकाता कप्तान। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला चलता हुआ। के तारिक 29 जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। यहां से 4 ओवर का खेल हो चुका है, महज अब 12 बॉलों का खेल बाकी है और अब ये 12 बॉलों पर देखना होगा कितने रन यहां से बनाती है, कितने का टारगेट देती है। अभी तक 2 मुकाबले हो चुके हैं लेम ट्रॉफी सीजन 4 के, जिसमें 55 और 57 अभी तक 2 पारियों में रन आए हैं पहले इनिंग्स में। क्या इस रन को पार कर पाते हैं एबी आजम 11 की टीम, देखना होगा। बिल्कुल, और पहले 2 मैचों में देखा गया कि पहले 2 मैचों में ये देखने को मिला है किसी भी टीम ने 70 रन नहीं बनाए पहले खेलते निर्धारित 6 ओवरों में, और जिसका परिणाम हार मिली है पहले बैटिंग करने वाली टीमों के लिए। रन चेज काफी आसान दिखे हैं पहले 2 मैचों में, और ये मुकाबले भी लगभग उसी सूरत में जाता हुआ नजर आ रहा है। 5वें ओवर की पहली गेंद फिलहाल, और ये बढ़िया शॉट इस बार क्या दूरी प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे फिलहाल। और एक बढ़िया कैच यहां पर, और एक और विकेट इस पारी का गिरता हुआ। में भी 55 और 57 रन बने थे। देखना होगा कि ये आंकड़ा पार करती है ये टीम या नहीं करती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पहले टॉस जीतने वाली टीम फायदे में रह रही है। अभी तक ऐसा देखने में लग रहा है, क्योंकि 2 मुकाबले हुए, दोनों में टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला लिया और दोनों ही मुकाबले पहले फील्डिंग वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। क्या यहाँ पे वही होगा? क्या एबी आजम रनों की रफ्तार को बढ़ाएगा? मुजफ्फर जी। बिल्कुल, परिस्थितियां दिख रही हैं साफ तौर पर। अगर आप देखें पहले बैटिंग करना आसान काम नहीं है, और इसमें भी आप देखेंगे तो अब तक लगभग 4.5 ओवरों के खेल में मात्र 37 रन बने, 3 विकेट, जो कि संतुष्ट नहीं होगी टीम। अगर बात करें एबी आजम की अच्छी शुरुआत मिलने के बाद, पहले ओवर में 11 रन थे विदाउट लॉस, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो कहानी यहाँ पहुंची है 37 पर 3। लेकिन अगर आपकी टीम ने 70-75 रन बोर्ड पे नहीं लगाए तो मुकाबला जीतना बहुत ही कठिन होगा। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था। फुलर लेंथ, बढ़िया मिक्सअप, बढ़िया वैरायटी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। फुलर लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग भी हुई है बीच बीच में, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये रही है कि आगे बॉलिंग की है, एक कॉरिडोर में बॉलिंग की गई है। आप देखें राइट हैंडर्स के लिए देखें, लेफ्ट हैंडर के लिए देखें, एक अलग प्लानिंग के साथ टीम उतरी है। के 29 तारिक 11। बहुत ही बढ़िया करारा प्रहार वहां पर फील्डर की पहुंच से दूर, और एम्पायर का इशारा 6 रन के लिए। और बिल्कुल सही कहा था मुजफ्फर जी, एक अलग ही कॉरिडोर में गेंदबाज बहुत ही बढ़िया बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर, बहुत अच्छी रणनीति, क्योंकि लेग स्टंप पर थोड़ा सा भी गलत होता है निश्चित उस पर बड़ा स्ट्रोक लगता है, और रनों की रफ्तार को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि पिछले 2 मुकाबलों में भी रन कम आए हैं, तीसरे मुकाबले में देखना होगा। बहुत ही करारा शॉट, हवा में जाती हुई बॉल, देखना होगा ये गगनचुंबी छक्का, और बहुत ही बढ़िया रन गति को बढ़ाते हुए
एक जोरदार छक्का लगाया। 49 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवरों की समाप्ति। आखिरी ओवर का खेल शेष पहली पारी में। बिल्कुल मुजफ्फर जी, मैंने पहले ही कहा देखना होगा कि क्या उस रनों को पड़ाव को पार कर पाते हैं जो पिछले 2 मुकाबलों में आए हैं। वो देखने वाली बात होगी कि 55 और 58 रनों के आंकड़ों को क्या पार कर पाएगी ये टीम। अभी भी यहां से 49 रन, आखिरी ओवर का रोमांच बाकी है। विकेट की बात करें तो बहुत बचे हुए हैं, लेकिन बॉल और बैट का कनेक्शन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसे कि पिछले ओवर में क्या कांटेक्ट हुआ था बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल छाप लगी हुई थी बड़े शॉट की, और नतीजा भी आपके सामने 6 रन प्राप्त किए बल्लेबाज ने। और टीम एबी आजम वॉरियर्स, क्या वॉरियर्स की तरह खेलेगी अंतिम ओवर में? अंतिम ओवर का खेल, पहली गेंद। बहुत ही बढ़िया हवा में है, फील्डर वहां नीचे, देखना होगा क्या कैच हो सकता है। और एम्पायर का इशारा 6 रन के लिए, हालांकि बॉल के नीचे पहुंचे थे। स्टाइलिश हो गए हैं तो काफी कुछ बदल गया है क्रिकेट में। जैसे जैसे दौर बदलता चला जा रहा है, क्रिकेट भी बदल रही है। और फिलहाल 1 रन और मिलेगा यहाँ पे। पहली 2 गेंदों में 60 रन आ चुके हैं, 4 गेंदें बाकी हैं, 50 के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। और आज के अगर टॉप स्कोर की बात करें, फर्स्ट इनिंग की बात करें, पहले मैच की फर्स्ट इनिंग 54, उसके बाद 60 के आसपास रहा है स्कोर। लेकिन अब यहां पर देखें तो 70 के बारे में बात की जा सकती है। 56 लग चुके हैं बोर्ड पे। तीसरी गेंद ओवर की, ऑफ स्टंप के बाहर, फिलहाल वाइड, एक्स्ट्रा रन। प्रेशर है कहीं ना कहीं बॉलर के ऊपर। आखिरी ओवर करना आसान काम नहीं, चैलेंजिंग जरूर है। और फिलहाल अभी भी 4 गेंदें बाकी, 8 रन आ चुके हैं। 70-75 बोर्ड पे जरूर देखना चाहेगी एबी आजम वॉरियर्स। उसके लिए इस बल्लेबाज को अगली 2 गेंदों पर, 2 से 3 गेंदों पर 1-2 हिट लगाने होंगे। तीसरी गेंद फिलहाल ओवर की, ऊंचा शॉट, खतरा जरूर है, फील्डर नीचे, और फिलहाल विकेट आता हुआ। चौथा विकेट इस पारी का ये। इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं। लैम ट्रॉफी 2023 चौथा एडिशन, क्रिकेट का बुखार साफ तौर पे नजर आ रहा है। दर्शक अभी मौजूद है ग्राउंड पर। ओल्ड कैंपन ग्राउंड की बात करें तो आमतौर पे इस टाइम पे दर्शक इतने होते नहीं है, लेकिन अभी भी दर्शक बने हुए हैं ग्राउंड पर। और ना जाने कितने व्यूअर्स यूट्यूब पे इस मुकाबले को देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। अच्छी गेंद, धीमी गति की, थोड़ा सा यहाँ पर बाहर की तरफ निकालते हुए लेग स्पिन जैसे कि होती है उस तरीके से। और फिलहाल रन आउट, एक और विकेट, 5वां विकेट। रन बना लेते हैं तो वो 58 टॉप स्कोर होगा इस मुकाबले में।
बढ़िया शॉट, संपर्क उतना अच्छा नहीं लेकिन गैप में 4 रनों के लिए चीरते हुए निकल गया। इनिंग्स की 61 रन यहां से हो चुके हैं। तीसरे मुकाबले का ये हाईएस्ट टोटल इसी भी स्लोअर डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पर। और इसी के साथ जी हाँ, रिव्यू लिया है यहाँ पर, थर्ड एम्पायर के लिए गए हैं। बिल्कुल बल्लेबाज जानते हैं, रनों की अहमियत को जानते हैं। रिव्यू लिया है उन्होंने, 61 यहां से बना लिए हैं एबी आजम 11 ने। और अभी तक इस टूर्नामेंट के पहले दिन का तीसरा मुकाबले का ये सबसे बड़ा टोटल अभी 61। देखना होगा और कितने रन आ सकते हैं अगर ये बॉल वाइड होती है, या क्या डिसीजन होता है। थर्ड एम्पायर के पास निगाहें। फिलहाल वाइड चेक करेंगे वहां पर, थर्ड अंपायर की जो मदद मांगी गई है मैदानी अंपायर मोहम्मद रफी के द्वारा। फिलहाल 61 रन है, ये तो साफ हो गया है कि पिछले 2 मैचों में जो स्कोर बना था उसको तो क्रॉस कर लिया है। और फिलहाल इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति हुई है। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति रिप्ले में देखा जा सकता है। बिल्कुल फेयर डिलीवरी। हाँ बिल्कुल, यहाँ 61 रन, 62 रनों की चुनौती रहेगी के तारिक 29 के लिए। और अब टॉस का टाइम, हमारे एंजल कोलकाता और बालाजी 11 के कप्तान हमारे बीच मौजूद हैं। टॉप करेगी तो दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से। और बालाजी की तरफ से कैप्टन सुमित और एंजल से सागर अली या अली मदद वाली। हेड्स इज अ कॉल। आपने टॉस जीता है, आप क्या करना चाहेंगे और क्यों? हम लोग फील्डिंग करना चाहेंगे। विकेट एक्चुअली जितना सोच रहे उतना इजी नहीं है, और कोशिश करेंगे कम से कम रन देंगे ताकि वो हम लोग चेस कर सके। अभी पिछला मैच हुआ आपने, फिर उसमें आपने अच्छी जीत अर्जित की, आखिरी ओवर में फटाफट मैच खत्म कर दिया, बहुत ही क्लोज मैच था। तो उस मैच से कुछ सीख लेकर कुछ नया प्लान चेंज किया, क्योंकि एंजल कोलकाता जो है एक बहुत बड़ी साइड है, तो उसके खिलाफ कुछ खास प्लान बनाया आपने? सीखना तो एवरी मैच को हमें लगेगा ही, क्योंकि बहुत सारे जितने माइनस पॉइंट्स हम लोग को प्लस करने पड़ेंगे। जो कि पहले मैच हम लोग की इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप होगी, हम लोग ने मैच इतना लंबे तक गया, ठीक है, थोड़ा विकेट्स थोड़ा हेल्पफुल है बॉलर को, तो वही बातचीत मेरी हुई है। हम लोग का प्लान जो भी है वो अभी ग्राउंड पे हम लोग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, तो वो बेटर होगा। ये कितने पे रोकना चाहेंगे? कोशिश करेंगे जितने कम से कम होए, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर टारगेट नहीं है, लेकिन बॉलर्स को इतना प्रेशराइज नहीं करूंगा, कम से कम करेंगे उतना बेटर रहेगा। गुड लक कैप्टन। पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया, माइंडसेट कुछ अब बना होगा कि कितना टारगेट बनाना है। पिछला मैच जीते हैं, कॉन्फिडेंस है, तो एक माइंडसेट है इस समय। और क्या इस मैच में एक बड़ी साइड है,
बालाजी 11 टूर्नामेंट जीत चुकी है, काफी सुमित डेगले काफी इफेक्टिव कप्तान है, काफी अपने लोहे मनवा चुके हैं, तो कुछ खास प्लान है इस मैच के लिए? पहली बात तो हम लोग टॉस जीते तो हम लोग बैटिंग ही करते, और अच्छा हुआ कि हम लोग टॉस हारे और बैट भी मिले हम लोग को। तो अभी कोशिश करेंगे, हाँ ओपोनेंट तो अच्छा टीम है, अभी देखते हैं, अभी हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा रन हो सके उन्हें टारगेट देने में। अभी सबके बैट्समैन के ऊपर है, जिम्मेदारी लेके खेलना पड़ेगा बस। इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, कितना अच्छा महसूस हो रहा है एक बार क्रिकेट में वापसी करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा वीकनेस है अंदर में, अभी वो सब भूल के अभी फिर से नया से शुरुआत करेंगे। गुड लक कैप्टन। तो पहले टॉस जीतकर बालाजी 11 ने फील्डिंग करने का फैसला लिया है, बुलाया है एंजल कोलकाता को बैटिंग करने के लिए। चलते हैं लाइव एक्शन के साथ, मैं कमेंटेटर उर्चोमा कमेंट्री बॉक्स में।
एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लैम ट्रॉफी 2023 चौथा संस्करण ओल्ड कैंपेन ग्राउंड से भोपाल के इस ग्राउंड से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचती हुई। तीसरा मुकाबला, दूसरी बारी, और इसके बाद 2 मुकाबले और बाकी हैं इस नाइट के, उन पर भी नजरें हैं दर्शकों की। 2 मुकाबले और इसके बाद एंजल कोलकाता, बालाजी 11 अगले मैच के लिए दोनों ही टीम्स तैयार हैं। कुछ देर पहले टॉस हुआ है और चौथे मुकाबले का तो फिलहाल तैयार हैं बॉलर एक बार फिर से। दूसरी गेंद, दूसरी पारी की फुल टॉस थी इस बार। बढ़िया फील्डिंग, डाइव लगाई, निश्चित तौर पे ये चौका था। ये 3 रन बचाए टीम के लिए। तालियां फिलहाल ये दर्शाती हुई कि फील्डर ने कमाल की फील्डिंग की है, चपलता दिखाई है, चुस्त मुस्तैद। शर्तिया बाउंड्री थी और 3 रन वहां पर बचाए हैं टीम के लिए, और इस मैदान पर डिफेंड करते हुए एक एक रन कीमती है। तो फिलहाल स्ट्राइक अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। अरफ खान स्ट्राइक पर। आसिफ अली हैं बैट्समैन, अरफ खान है बॉलर, जिन्होंने शुरुआत काफी अच्छी की विकेट्स के साथ। और देर रात में खेले जाने वाला ये मुकाबला, दूधिया प्रकाश में नहाता हुआ मैदान, और पहली नाइट, जैसे कि दर्शकों को बताना चाहिए, देर से इन्होंने इस मैच को देखना शुरू किया। उन्हें बताना चाहेंगे कि इस नाइट का ये तीसरा मुकाबला शाम 7 बजे शुरुआत हुई है इस प्रतियोगिता की। पहले मुकाबले के साथ बढ़िया शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ, रंगारंग शुरुआत, और बहुत ही आकर्षित टीमें लग रही हैं अपने परिधान में, खेलती हुई नजर आ रही हैं रंगी बिरंगी पोशाकों में तमाम टीमें। और एक अच्छा ये आयोजन है टेनिस क्रिकेट का, भली बात ही जानते हैं सभी। अच्छी गेंद यहाँ पर, गति में परिवर्तन, चतुराई भरी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में बिल्कुल खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। शुरुआत के 2-3 ओवर मोमेंटम अपने पास रखना चाहेंगे टीम्स। अगर बॉलिंग अच्छी चलेगी 3 ओवरों में तो फील्डिंग साइड टीम, नहीं तो फिर बैटिंग साइड टीम अगर यहाँ से कोई चांस अगर लेती है। बढ़िया शॉट इस बार, गैप में रोकना नामुमकिन, 4 रन मिलेंगे। खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ साइड में। इस शॉट के साथ 4 रन बिल्कुल सही टाइम पर, फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए। और इस बार ऑन साइड में एक और बाउंड्री, बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए, बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए एक कवर ड्राइव में चौका। और इस शॉट पर अगर नजर डालें तो बढ़िया शॉट, अब डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से एक बाउंड्री, 2 लगातार चौके। पहले ओवर की समाप्ति 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त हुआ। 9 रन, अच्छी शुरुआत दी है आसिफ की अगर बात करें टीम के लिए। हालांकि पहला विकेट सस्ते में जाने के बाद 2 चौके लगातार आसिफ अली के बैट से। जहां तक टारगेट की बात करें तो 62 रनों का टारगेट दिया है इस मैच को जीतने के लिए। लैम ट्रॉफी 2023 चौथा संस्करण खेला जा रहा है। और जहां तक कल के मैचेस की बात करें, दिनांक 9 अक्टूबर सोमवार को जो मुकाबले खेले जाएंगे, सुबह 11 बजे से शुरुआत होगी मुकाबलों की। और कुल मिलाकर कल जो मुकाबले होंगे
8 मुकाबले कल खेले जाएंगे। आने वाला सोमवार जो कि दिन रात के मुकाबले होंगे, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है। अगर पहले 2 दिनों की बात करें, आज और कल की अगर बात करें, आज कुल जो मुकाबले हैं 5 मुकाबले, जिसमें कि तीसरा खेला जा रहा है। 2 मुकाबले इसके बाद हैं और सभी मुकाबले 6-6 ओवर के हैं शुरुआत में। ग्रुप स्टेज के ये मुकाबले हैं। हर एक टीम के लिए अलग अलग ग्रुप्स की टीम्स खेल रही हैं। कुल 16 टीमों के साथ शुरुआत हुई है इस प्रतिस्पर्धा की। 16 टीमें और 25 से ज़्यादा मुकाबले हैं सेमीफाइनल, फाइनल सहित। तो काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं आने वाले दिन और आने वाले मैचेस। और जहाँ तक फाइनल मुकाबले की तारीख है, जो डेट है, वो 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 2023 को फाइनल होना है। तो 5 दिनों की प्रतिस्पर्धा है ये। 5 दिनों के अंदर एक बड़ा चैंपियन, एक बड़ा विजेता घोषित होने वाला है। तो फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, धीमी गति गेंद। दूसरे ओवर की अगर बात करें, 1 रन बढ़िया तरीके से पुश किया था और 1 रन के साथ समझदारी भरी क्रिकेट। 10 पर पहुंचा स्कोर। लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए बहुत ही सजग दिख रहे हैं कप्तान एवी आजम के। एवी आजम टीम की कप्तानी करते हुए, फील्डिंग साइड टीम एवी आजम वॉरियर्स और KK 29 तारिक 11 के सामने लक्ष्य 62 रनों का है। अपने हिसाब से इस गेम को चला सकते हैं वो। किस गति के साथ उन्हें रन बनाना है ये बखूबी जानते हैं वो। 9 विकेट्स बाकी हैं और आसिफ अली ने अपने इरादे जाहिर किए। 2 चौके लगा के पिछले ओवर में 2 चौके मारे उन्होंने। बैटिंग करने की कला उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। बढ़िया तरीके से इस बार बिल्कुल फुलर लेंथ आगे गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, आसिफ अली के लिए। बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज, क्षमता और काबिलियत बड़े शॉट्स लगाने की। क्या फंसा पाएंगे यहां पर बॉलर हैं JD। आसिफ और JD का यहां पर मुकाबला चलता हुआ। मुंबई की लोकल बॉय हैं, मायनगरी मुंबई के JD माहिर बॉलर हैं। बिल्कुल बड़ा शॉट लगाने से वंचित रखा। 1 रन जरूर यहां पर आता हुआ। अच्छी क्रिकेट होती हुई फिलहाल। क्या 62 रन यहां पर चेस होंगे या फिर 61 रन यहां पर डिफेंड होते हुए नजर आएंगे। मुकाबला आसान नहीं इन टीम्स के लिए। मजा आने वाला है इस मुकाबले में। बढ़िया नाइट होती हुई लगातार देर रात इस मुकाबले में। लगातार फील्डिंग में तब्दीली, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जरूर यहां पर एक चैलेंजिंग रहता है कप्तान के लिए भी। फील्डिंग को लगातार बदलते हैं। फिलहाल हवा में खेला हुआ शॉट, डाइव लगाई लेकिन लपक नहीं पाए। बहुत अच्छी बाबर कोशिश कैच लेने की, लेकिन नाकाम रहे, थोड़ा सा पीछे रह गए। बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं JD। मुंबई से आते हैं, मुंबई शहर को बिलोंग करते हैं। और रिप्ले में देखें क्या बढ़िया तरीके से डाइव लगाई, आगे आए लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए कैच लेने में। फील्डर एक जीवनदान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज के लिए। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जरूर यहां पर एक चुनौती बनी हुई है कप्तान के लिए, बॉलर के लिए। लगातार फील्डिंग सेट करते हुए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, सामने डीप मिड विकेट। एक और करारा स्ट्रोक, जमीन से लगा हुआ शॉट। ये बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया क्रिकेट फिलहाल देखने को मिली इस ओवर में। दूसरा ओवर और अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं। 4 और 6 की दरकार है जरूर, लेकिन शुरुआत के 2-3 ओवर अगर आपने मेहनत कर ली और अच्छी तरह से बॉलिंग कर ली राइट एरिया पे, तो मुकाबले यहीं हारा जाएगा और यहीं जीता जाएगा शुरुआत के 2 से 3 ओवर में। और फिलहाल वो इस ओवर वो मेहनत दिख रही है। JD बेहतरीन बॉलर हैं, सटीक लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए। चाहे बाएं हाथ के बल्लेबाज हो या फिर दाएं हाथ के, दोनों के लिए कोई मौका नहीं बड़े शॉट लगाने का। लगातार फील्डिंग में चेंजेस नजर आए इस ओवर में।
एक और अच्छी गेंद, इनर एज लगा इस बार। फील्डर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग जरूर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। जेडी का शानदार ओवर, बाई का इशारा अंपायर का, दूसरे ओवर की समाप्ति। शानदार ओवर ये जेडी, दूसरे ओवर के बाद 14 एक विकेट के नुकसान पर। और ये मैदान का दृश्य देखें आप, बढ़िया दृश्य है। और ये स्टैट्स 24 में 48 जीत के लिए 12 रन प्रति ओवर का अब यहां पर हिसाब किताब रहने वाला। अगले 4 ओवर में 12 रन प्रति ओवर चाहिए। 24 में 48 यानी कि हर ओवर में 2 6। तो अभी भी तारिक 11 के पास मौका है अपने हिसाब से मैच को चलाने का। पूरी लग्जरी उनके पास है इस मैच की। 24 गेंदें 48 रन। के 29 तारिक 11 का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और अभी भी अच्छी क्रिकेट, काफी कंट्रोल में ये टीम दिख रही है। 2 ओवर में 14 रन है जरूर, लेकिन 62 रन तक पहुंचना है 6 ओवरों में। 24 में 48 और फील्डिंग साइड टीम ने भी कहीं ना कहीं यहां से दावेदारी पेश की है कि आसानी से रन नहीं बनाने देंगे जेडी के जिस प्रकार का ओवर रहा है। और अब पंकज आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। फिलहाल डगआउट से खिलाड़ी आए बैट लेकर, कुछ मैसेज भी दिया होगा बल्लेबाजों के लिए किस तरीके से इनिंग को आगे बढ़ाना है अगले 2 ओवर, क्योंकि बहुत ही छोटा फॉर्मेट है ये, सबसे छोटा फॉर्मेट है ये क्रिकेट का। आपने देखी होगी एक ज़माने में 60 ओवर ही क्रिकेट, फिर 50 ओवर, फिर 20 ओवर, बीच में 10 ओवर भी आपने देखे। लेकिन अब ये 6 ओवर का फॉर्मेट आसान नहीं होता है, खासतौर पे बल्लेबाजों के लिए। और फिलहाल तीसरे ओवर की शुरुआत, बढ़िया शॉट उठाकर खेला हुआ, फील्डर वहां पर डाइव लगाई जरूर, लेकिन 4 रन मिलेंगे। बहुत बढ़िया शॉट वहां पे, 1 बाउंस क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इसके अलावा किसी एकदम आगे फुलर लेंथ, बढ़िया बॉल थी इस बार। और 1 रन यहां पर जरूर आता हुआ बाई का, 1 रन यहां पर, एक्स्ट्रा रन। बैट और बॉल का कोई कांटेक्ट नहीं, एकदम यॉर्कर जैसे कि एकदम आगे, गति अच्छी थी इस गेंद पर। फ्लड लाइट में फिलहाल बल्लेबाजों के लिए भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है बैटिंग करना, और जब इस गति के साथ बॉलिंग हो रही हो तो फिर बॉल पर नजर रखना भी, वो भी एक चुनौतीपूर्ण। आसिफ अली ऑन स्ट्राइक। तीसरे ओवर की अगली गेंद, उठाकर खेला हुआ शॉट इस बार, काफी ऊंचा, काफी लंबा, तगड़ा शॉट ही है। फ्लड लाइट से टकराती हुई गेंद 6 रन के लिए, आउटस्टैंडिंग हिट। गिरा है, कमाल का शॉट ये, आसिफ अली पावर जनरेट करते हुए, काफी ताकत इस शॉट में और मोमेंटम उनके पास है। 2 चौके लगा चुके हैं, 1 छक्का लगा चुके हैं, और इस बार जरूर आवाज आई है, आवाज आई है। शानदार कैच, वहां पर सेलिब्रेशन, और अंपायर की उंगली भी खड़ी, अंपायर की उंगली भी
25 रन, 2 विकेट यहां से गंवाए हुए हैं के तारिक 29 ने। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, योगेश आए हैं। देखना होगा ये किस प्रकार से टीम को आगे लेके जाते हैं इस मुकाबले को, क्योंकि केवल 62 रनों की चुनौती है। तीसरा ओवर अभी चलता हुआ, बहुत ही बढ़िया तेज गति से, बैट भी काफी तेज चलाया था लेकिन सही संपर्क नहीं और रन बनाने का कोई मौका नहीं वहां पर। मुकाबला अभी भी 50-50, जिस प्रकार से रन रेट की आवश्यकता है उस हिसाब से के तारिक 29 का रन रेट चलता हुआ। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, केवल संभल कर खेलने की जरूरत। इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही जबरदस्त बॉल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर खेल के पश्चात स्कोर पहुंचा 25 रन, 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। यहां से आपको बता दें गणित जो है 18 बॉलों पर 37 रनों की दरकार, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 18 balls remaining, 37 runs to win, 8 wicket in hand, के तारिक 29। बहुत ही बढ़िया रोचक मुकाबले इस लैम ट्रॉफी का ये पहला दिन, तीसरा मुकाबला। आपको बता दें पहला मुकाबला 55 रन का टारगेट था, दूसरा मुकाबला 58 रन का टारगेट था, और अब ये तीसरे मुकाबले में 62 रनों का टारगेट है। तो क्या टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग लेती है, उसके बाद वही मुकाबला जीतती है, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक जिसने भी टॉस जीता है वही टीम मुकाबले को भी जीत रही है। तो क्या यहां पर के तारिक 29 का डिसीजन सही जाता है, देखने वाली बात होगी। 18 बॉल 37 रन। जी हाँ, गेंदबाजी पर जयदीप आए हैं एबी आजम वॉरियर्स की तरफ से। जयदीप जेडी के नाम से फेमस है, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत ही बढ़िया। छोटा कद जरूर है लेकिन गेंद में रफ्तार बहुत है और जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी जोर लगा के गेंदबाजी करते हुए। हमारे जो माइक लगे हुए स्टंप के पास उससे भी आवाज आ रही है, काफी तेजी के साथ जोर लगा रहे हैं। और यहां से स्कोर को बढ़ाते हुए 26 रन। कुछ यहां से बड़े शॉट लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है के तारिक 11 को। बहुत ही बढ़िया, ऑफ स्टंप के ऊपर रन चुराया वहां पर। क्या कहने इस गेंदबाज के, जयदीप नाम है, प्यार से जेडी कहते हैं इनको। और क्या गजब की स्पीड के साथ ऑफ स्टंप हो, मिडिल स्टंप हो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक उत्कृष्ट खेल और गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए जेडी। ये देखिए स्लोवर बॉल थी, हवा में है और हवा में ही रहेगी ये। एम्पायर का इशारा 6 रन, सीधा मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी
और जयदीप जिन्होंने 2 बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, गेंद की थी, उसके बाद ये एक छक्का खाया वहां पर। निश्चित रूप से यहाँ 33 रन 2 विकेट, मुकाबला अभी भी बराबरी पर। 15 बॉल 29 रन। विकेट कीपर को नजदीक बुलाया, नजाकत भरा शॉट खिला इसे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, दूसरे रन के लिए भागे हैं। जी हां, बहुत ही बढ़िया रनिंग वहां पर, बिटवीन द विकेट 2 रन पूरे किए और यही आवश्यकता है, रन आने चाहिए कैसे भी हो। 1 को 2 में कन्वर्ट किया, बहुत ही बढ़िया रणनीति के साथ। वहां 1 रन होना चाहिए थे लेकिन दूसरे रन में तब्दील किया और रनों की रफ्तार को लगातार बढ़ाते हुए जयदीप लेफ्ट आर्म ओ द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं जयदीप। हालांकि 1 छक्का जरूर लगा है इस ओवर में। इसी बीच फुल टॉस बॉल खेला है, सीधा फील्डर वहां मौजूद है। जी हां, एक और विकेट यहां से छक्का खाने के बाद। एक और सफलता वहां पर मिलती हुई, तीसरे विकेट का पतन। अनिकेत का बहुत ही जबरदस्त कैच, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल प्लानिंग के तहत फील्डर तैनात किया और लोअर फुल टॉस दी थी, सीधा सुरक्षित हाथों में अनिकेत के। हुआ बहुत ही बढ़िया अभी तक ओवर, बहुत ही जबरदस्त तेज गति के साथ फिर से जड़ में गेंदबाजी। बल्लेबाज के लिए कोई मौका नहीं खुलकर खेलने में। इस शुरुआत की 2 बॉल बहुत अच्छी थी, उसके बाद 1 छक्का खाया, 1 विकेट लिया और यहां पर सिंगल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर खेल के पश्चात स्कोर पहुंचा 36 रन, 36 लॉस ऑफ 3 विकेट। अब यहां से 12 बॉल और 26 रनों की दरकार है।
माफ करें 26 रनों की आवश्यकता है। फील्डिंग सजावट आप देख सकते हैं, अब स्टंप को कवर करके रखा है, डीप कवर। सीबीज फुल टॉस बॉल ऑफ स्टंप पर। मैं चर्चा ही कर रहा था कि डीप कवर ले रखा है और जानबूझ के ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल दी। और अभी भी मुकाबला दोनों टीम के लिए बराबर पर खुला हुआ। विकेट हालांकि 3 जरूर गिरे हैं, लेकिन रन अभी 25 की दरकार है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बॉल, फिर से जड़ में गेंदबाजी, कोई मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज को खुलकर खेलने का। और मैच बिल्कुल नजदीक जाता हुआ धीरे धीरे, सेकंड लास्ट ओवर है ये, मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प होता हुआ। के तारिक 29 बल्लेबाजी में वो दमखम है कि मुकाबले को आसानी से खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोई मौका नहीं गेंदबाज के द्वारा। एक और बेहतरीन बॉल, बहुत ही बढ़िया, स्टंप के ऊपर से निकाली है बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक। 38 लॉस ऑफ 3 विकेट, 5th ओवर इज गोइंग ऑन। बहुत ही बढ़िया करारा शॉट, वहां पर फील्डर देखना होगा, नीचे मौजूद है। जी हां, क्या ये कैच हो सकता था, देखना होगा। एम्पायर नजदीक से जांच रहे हैं उसको। बहुत ही बढ़िया प्रहार वहां पर, नजदीकी मामला। 3rd एम्पायर के लिए इशारा किया है। क्या वो 6 रन थे, क्या बाउंड्री के नजदीक थे? क्या ये कैच हो सकता था, देखना होगा। एम्पायर नजदीक से जांच रहे हैं उसको। बिल्कुल, यहां से एक एक रन कीमती है। दोनों ही टीम जद्दोजहद करती हुई। बहुत अच्छा प्रयास था वहां पर। जी हाँ, केवल एक ही रन से संतुष्ट वहां पर एम्पायर। उनतालीस रन, 3 विकेट यहां से। बहुत ही बढ़िया, फिर से हवा में बॉल है, फील्डर वहां नीचे मौजूद और एक और विकेट का पतन वहां पर। बहुत ही अच्छी वापसी। एवी करा सकते हैं, लेकिन बड़े शॉट्स खेलने होंगे यहां से। 7 बॉल 23 रन यहां पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी एवी आजम वॉरियर्स के द्वारा। मात्र 61 रन बनाए थे और उसके बचाव में ये खेलते हुए बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, लेकिन
एम्पायर की समझ से ये वाइड बॉल, और फिर से थर्ड एम्पायर के लिए जाते हुए निश्चित रूप से दोनों टीम्स के लिए ये एक एक रन, एक एक बॉल, रन बॉल यहां पर इंपॉर्टेंट है। थर्ड एम्पायर के लिए इशारा कर दिया गया है, देखना होगा वाइड बॉल है या फेयर डिलीवरी है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहां पर H&R यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पर, थर्ड एम्पायर की भी व्यवस्था, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। जी हाँ, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, बहुत ही बढ़िया अव्वल दर्जे की एम्पायरिंग। काफी अनुभवी एम्पायर मोहम्मद रफी साहब इंटरनेशनल एम्पायर हैं, और उनकी नजर में ये वाइड थी, पहले ही देख लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एबी आजम वॉरियर्स के खिलाड़ियों को ऐसा लग रहा था कि शायद अंदर की तरफ बॉल है, और बल्लेबाज और बॉल के पास गए थे लेकिन बॉल से कोई संपर्क नहीं हुआ। वाइड का इशारा वहां पर। अब ये निर्णायक बॉल होगी, आखिरी बॉल है सेकंड लास्ट ओवर की। 40 रन यहां से 4 विकेट, 22 रन की दरकार है अभी। बहुत ही बढ़िया, यही एक देखने को बाकी था। हवा में बॉल है और सीधे 6 रन। मैंने कहा था निर्णायक बॉल है, सीधे 6 रन के लिए। इंडिया में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें विराट कोहली ने ऐसे ही छक्का लगाया था और आखिरी ओवर में 16 रन की दरकार थी। 7 पर 22 थे, 8 पर 28 थे, उसके बाद 2 छक्के लगे थे और ये वही छड़ था। आखिरी बॉल का भरपूर फायदा उठाया। अब यहां से 16 रन यहां पर इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए के तारिक 29 को। एबी आजम वॉरियर्स पूरी कोशिश करते हुए आखिरी तक इस मुकाबले को लेके गए। क्या 6 बॉलों पर 16 रन बनेंगे? किस करवट ये मुकाबला जाएगा? दोनों ही टीम बराबरी पर खड़ी हुई। बाद में बोल देता उसको। फुल टॉस बॉल थे, स्क्वायर लेग की तरफ खेला, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा किया। और फिर से थर्ड एम्पायर के लिए नो बॉल चेक कर रहे हैं, हाइट की नो बॉल है क्या? और थर्ड एम्पायर के लिए इशारा जाता हुआ, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर यह मुकाबला, एक एक बॉल एक एक रन कीमती दोनों टीम्स के लिए। और थर्ड एम्पायर चेक करते हुए क्या हाइट की नो बॉल है। आपको बता दें, हम चर्चा कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था भारत पाकिस्तान मुकाबले में, उसमें भी यही एक स्पिन हाइट की नो बॉल हुई थी और ये मुकाबला जो है इंडिया ने अपने नाम किया था। और देखना होगा एम्पायर का साथ। जी हां, नो बॉल वहां पर फ्री हिट के रूप में मिलती हुई। बहुत ही बढ़िया, यहां पर सोने पर सुहागा होता हुआ एक अतिरिक्त बॉल वहां पर, एक और अतिरिक्त बॉल, बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग वहां पर थर्ड एम्पायर के द्वारा मदद मिलती हुई। और अब समीकरण चेंज होते हुए वापस 6 बॉल और 14 रन, 6 बॉल रिमेनिंग, 14 रन्स टू विन, 6 विकेट इन हैंड, के तारिक 29। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होता हुआ, 14 रन की दरकार। बहुत ही बढ़िया बॉल लेग स्टंप के ऊपर खिला है, 1 रन तेजी से भागे हैं।
क्या दूसरे रन के लिए नहीं, मना किया वहां पर। अब यहां से 5 बॉल 13 रन, 2 बड़े हिट दूर यहां से के तारिक 29। बहुत ही बढ़िया लोअर फुल टॉस थी। ऑफ स्टंप के बाद 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए मना किया। अब सामना करेंगे जी हाँ, उज्जवल सिंह और अरसू खान की ये जोड़ी। क्या ये मुकाबला के तारिक 29 अपने पक्ष में करेगी? दिलचस्प होगा देखना। 4 बॉलों पर 12 रनों की आवश्यकता है। 2 बड़े हिट या 3 चौके लगाने होंगे इस मुकाबले को अगर जीतना है तो। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक है एबी आजम वॉरियर्स के द्वारा। बहुत ही बढ़िया कड़क प्रहार वहां पर फील्डर बॉल के नीचे, और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर डीप। बहुत ही जबरदस्त कैच ये। मुकाबला आपको बता दें 61 रन का टारगेट है, यहाँ 62 जीतने के लिए चाहिए। के तारिक 29 को अभी तक इस टूर्नामेंट में जिन्होंने भी टॉस जीता पहले फील्डिंग का फैसला लिया और मैच वही जीते। क्या होगा यहाँ पर? 3 बॉल 12 रन। जी हाँ, हवाई फायर वहां पर सीधे 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त छक्का वहां पर। रोचक स्थिति में मुकाबला आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइव आप हमारे साथ H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। रोचक स्थिति में मुकाबला, लैम ट्रॉफी के सारे मुकाबले ऐसे ही जाते हैं, आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाता हुआ। 2 बॉल्स रिमेनिंग, 6 रन्स टू विन। के तारिक 29। ये देखिए फील्डर बिल्कुल नजदीक, शॉट पर लगाया है ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को डराने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया, अनिकेत ने बॉल को पहले ही देख लिया और जाने दिया वहां पर। अनिकेत जानते हैं किस प्रकार से रन बनाने होंगे। अब यहां पर 5 रन की आवश्यकता, 2 बॉलें बाकी। एबी आजम वॉरियर्स थोड़ा सा प्रेशर में। 2 बॉल्स 5 रन्स टू विन। निर्णायक बॉल ये, और फिर से हवा में फील्डर वहां मौजूद है। देखना होगा क्या कैच होगा। जी हां, एक और रोमांच इस मुकाबले में, एक और
से क्या सुपर ओवर देखने मिलेगा, क्या छक्का लगेगा, क्या चौका लगेगा। अगर यहां से चौका लगता है तो ये मैच टाई हो जाएगा, और अगर यहां से छक्का लगता है तो ये मुकाबला के तारिक 29 ये मुकाबला जीतेगी। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला, लेम ट्रॉफी का ये पहला दिन, तीसरा मुकाबला अपने चरम पर जाता हुआ रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला। हम आपके साथ लाइव है, डॉक्टर अमित दुबे एज ए कमेंटेटर, HNR यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से आप सभी को लाइव दिखाते हुए। 1 बॉल और 5 रन, क्या चौका लगेगा, क्या छक्का लगेगा, दर्शक दिल थाम के बैठे हुए हैं। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला। 1 बॉल 5 रन टू विन। के तारिक 29 बल्लेबाजी करती हुई और हवा में है, देखना होगा, फील्डर वहां मौजूद है और यह मुकाबला यहां पर